राधे राधे दोस्तों। आज मैं बनाने जा रही हूँ मावा के गुलाब जामुन। तो बिल्कुल हलवाई जैसे परफेक्ट गुलाब जामुन आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं और वो भी बहुत ही कम समय में। तो मेरी रेसिपी को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज मैं कुछ खास टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो इसके लिए मैंने आधा किलो मावा लिया है। तो मैंने मार्केट का मावा लिया है। इसे सबसे पहले हमें ग्रेट करना है। तो इसे ग्रेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होंगी, तो इससे गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो इसलिए आप मावा को ग्रेट ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने सारे मावा को ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। तो मैंने 100 ग्राम मैदा लिया है। आधा किलो मावा में 100 ग्राम मैदा बिल्कुल परफेक्ट रहता है और इस तरह से खाने वाले चम्मच से नापेंगे तो ये 7 चम्मच है। तो थोड़ा भर-भर के ही चम्मच से नापिएगा। 7 चम्मच मावा लिया है। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूँगी। तो जो हम केक बनाते हैं ना, वही बेकिंग पाउडर है ये और 1 छोटा चम्मच मैंने लिया है इसमें बेकिंग पाउडर। बहुत ज़्यादा भर के नहीं लेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 1/3 चम्मच के करीब मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा-थोड़ा दूध। दूध डालने के बाद हमें इसका एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। तो जितना हमें दूध का ज़रूरत लगेगा उतना हम इसमें डालेंगे। तो मैं इसमें आधा छोटा कटोरी दूध डाली थी और इसका एकदम इस तरह से सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे। उसके बाद फिर हम इसे इस तरह से हथेलियों की मदद से एकदम से मसल के चिकना करेंगे। तो इसे 8 से 10 मिनट करीब हमें इस तरह से मसल-मसल के चिकना करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आप इसे मसल-मसल के चिकना ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो जो है गुलाब जामुन वो सही नहीं बनते हैं। तो इसी तरह से इसे हथेलियों की मदद से हम चिकना कर लेंगे। तो टोटल 8 से 10 मिनट मैंने इसे अच्छे से मसल लिया है। अब मैं इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ बनाऊँगी। तो आपको जितने बड़े गुलाब जामुन बनाने हों उस हिसाब से आप इसकी लोई बना के तैयार कर सकते हैं। तो दूध जो है वो मावा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका मावा गीला होगा तो उसमें दूध कम लगेगा, लेकिन अगर ड्राई होगा तो दूध थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा। तो दूध आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, जिस हिसाब से आपको लगे जितना दूध का ज़रूरत आप उतना डाल सकते हैं और इसकी गोली आप अपने हिसाब से छोटा-बड़ा जितने बड़े आपको गुलाब जामुन बनाने हो उस हिसाब से आप इसकी लोइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं इसकी लोइयाँ बना लूँगी। अब मैं इसके लिए चाशनी बना रही हूँ। तो मैंने 3 कटोरी शक्कर लिया है और 3 कटोरी मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो जिस जिस भी बर्तन से आप शक्कर नापेंगे उसी बर्तन से आपको इसमें पानी डालना है। तो वेट में ये 1 किलो चीनी है और इसमें मैंने 1 लीटर के ही करीब पानी डाला है। अब तेज़ आँच कर देंगे और इसे अच्छे से घुलने देंगे। तो जब चीनी और पानी अच्छे से घुल जाएगा, इसमें उबाल आ जाएगा, तब हम इसमें 2 चम्मच दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने से इसमें जो भी गंदगी होगी वो इस तरह से ऊपर आ जाता है, फिर उसे हम कलछी की हेल्प से इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये ज़रूर से आप करिएगा ताकि आपकी चाशनी जो है वो एकदम साफ़ हो जाए। तो देखिए मेरी चाशनी अब एकदम साफ़ हो गई है। अब मैं इसमें 6 से 7 हरी इलायची इसे दरदरा सा ऐसे कूट के डाल रही हूँ और इस थोड़ा-सा मेरे पास केसर भी था तो मैं इसमें 2 चुटकी केसर भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास केसर हो तो डालें, नहीं तो आप केवल हरी इलायची भी कूट के डाल सकते हैं। अब इसमें कम से कम हमें 5 मिनट अच्छे से उबालना है इसे। उसके बाद थोड़ा-सा चाशनी को एक प्लेट में निकाल के ठंडा करेंगे और हाथों से इस तरह से चेक करेंगे। तो हमें इसमें कोई तार नहीं बनाना है, बस शहद जैसा चिपचिपा होना चाहिए। तो हमारी चाशनी बन के तैयार है। इधर मैंने इसकी सारी गोलियाँ बनाकर तैयार कर ली थी। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। तो मैंने फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहें तो इसे शुद्ध घी में भी फ्राई कर सकते हैं। ऑयल जो है वो ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, हल्का गरम होना चाहिए। ज़्यादा गरम में अगर हम डालेंगे गुलाब जामुन तो ये तुरंत ऊपर से जल जाएँगे और अब हम इसे चलाएँगे नहीं। इसे कढ़ाई को ना एक कपड़े से पकड़ के हमें हल्का-हल्का ऐसे हिलाना है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि शुरू में हमें इसमें कलछी बिल्कुल नहीं लगाना है, बस कपड़े की हेल्प से कढ़ाई को इस तरह से हल्का-हल्का हिलाएँगे। उसके बाद जब 1 मिनट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम कलछी से इस तरह से हल्का-हल्का इसे चलाएँगे। तो बिल्कुल तेज़ से हमें नहीं चलाना है, बस ऐसे हल्का-हल्का तेल को हमें उछालना है गुलाब जामुन के ऊपर। उसके बाद जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएँगे, तब हम इसमें इस तरह से बीच-बीच में अलटते-पलटते हुए इसमें एकदम अच्छा-सा कलर आते तक हमें इसे फ्राई करना है। तो देखिए गुलाब जामुन में अच्छा-सा कलर आ चुका है। थोड़ा-सा भी एक साइड से ये कम सिके हैं तो मैं अलट-पलट के अच्छे से सेंक लूँगी और आँच को मैंने एकदम धीमा ही रखा है। तो पूरे गुलाब जामुन को मैंने एकदम धीमी आँच पे ही फ्राई किया है। तो आप भी आँच को एकदम धीमा ही रखें, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएँगे। अब मैं इसे एक पेपर पे इस तरह से टेढ़ा करके निकाल लूँगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो सब निकल जाए।
इसके बाद हम इसे चाशनी में डालेंगे, तो जो चाशनी हमने बना के रखी थी, उसी में हम ये गुलाब जामुन को डाल देंगे। अगर चाशनी ठंडी हो जाए, तो आप हल्का-सा इसे गरम कर सकते हैं, क्योंकि ठंडी चाशनी में अगर डालेंगे, तो गुलाब जामुन जो है वो अच्छे से चाशनी को नहीं सोखेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि चाशनी जो है वो हल्की-सी गरम होनी चाहिए। इसी तरह से मैंने इसमें दूसरा बैच भी डाल दिया है फ्राई होने के लिए। इस तरह से कढ़ाई को हल्का-हल्का हिलाएँगे, उसके बाद फिर कलछी से अलटते-पलटते हुए अच्छे से हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो ये हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है एकदम अच्छे से, इसे भी हम चाशनी में डाल देंगे। इसी तरह से मैं सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर लूँगी और 15-20 मिनट हम इसे चाशनी में ही डूबे रहने देंगे, उसके बाद फिर मैं इसे सर्व करूँगी। तो ये 15-20 मिनट हो चुके हैं, अब मैंने इसे सर्व किया है। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बन के तैयार हुआ है। मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ, देखिए आपको काटने से ही पता चल रहा होगा कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट अंदर तक एकदम रस भरे हुए गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। तो एक बार आप मेरे तरीके से गुलाब जामुन ज़रूर बना के ट्राई कीजिए और मुझे बताना मत भूलिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे-राधे दोस्तों।